हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है 247 फ़ारेनहाइट और जो साल 2011 में रिलीज हुई थी। ये मूवी इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है जिसे देखने के बाद आप भी मेरी तरह कहोगे। मूवी की स्टार्ट में हम जेना और उसके बॉयफ्रेंड जेमी को देखते हैं जो कि दोनों एक डिनर डेट के लिए जा रहे होते हैं। जेना अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है और जल्दी वो उससे शादी भी करने वाली है, लेकिन उसका ये प्यार कुछ दिन तो छोड़ो कुछ पल भी नहीं टिकता, क्योंकि तभी अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड जेमी मारा जाता है। लेकिन जेना उस एक्सीडेंट में जिंदा बच गई थी, जिसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेना आज भी कोशिश कर रही है अपने बॉयफ्रेंड की मौत और उस हादसे को भुलाने की। जेना यहाँ पर अपने बचपन की दोस्त रेनी की इन्विटेशन पर वीकेंड ट्रिप पर आई हुई है। यहाँ पर रेनी जेना को अपने बॉयफ्रेंड माइकल और उसके दोस्त इयान से मिलवाती है, साथ ही उसे ये भी बताती है कि वो दोनों भी हमारे साथ वीकेंड ट्रिप पर जा रहे हैं। जिसके बाद वो सभी एक लेक साइड केबिन में जाते हैं जो इयान के अंकल वेट का था और जहाँ पर ये लोग अपना वीकेंड स्पेंड करने वाले हैं। केबिन में पहुंचने के बाद इयान सबको अपने अंकल बेट से मिलवाता है, जहाँ पर उसके अंकल एक ड्रिंक के साथ सबका वेलकम करते हैं और वहीं जेना को छोड़कर बाकी सभी लोग ड्रिंक्स पी भी लेते हैं। अंकल बेट का एक पेट डॉग भी होता है जो कि बहुत फ्रेंडली था। तो अब सभी लोग केबिन के अंदर चले जाते हैं और किसी पार्टी में जाने का प्लान बनाने लगते हैं। वहीं जेना अपने कमरे में जाती है एंटी डिप्रेशन की टेबलेट्स लेने के लिए। दरअसल पिछले हादसे के बाद से जेना को हर रोज ये दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन आज वो डिसाइड करती है कि वो ये दवाई नहीं खाएगी और उसके बिना ही वो दोस्तों के साथ एंजॉय करेगी। तो अब रात को सभी लोग डिनर करते हैं जहाँ पर अंकल वेड उन्हें एक लोकल फेस्टिवल के बारे में बताते हैं और उनसे कहते हैं कि वहाँ पर एक पार्टी होने वाली है तो तुम सभी को वहाँ आना होगा। इयान अपने अंकल से कहता है कि वो अपने दोस्तों को लेकर वहाँ जरूर आएगा। कुछ देर बाद जेना बाहर जाती है और अंकल वेड के डॉग के साथ खेलने लगती है। तभी उसकी नजर अंकल वेड पर पड़ती है जो माइकल को जॉइंट दे रहा था। जेना यही बात रेनी को बताती है तो रेनी उससे कहती है कि माइकल उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और बहुत ज्यादा नशा करता है। इधर माइकल को घर में सुहाना दिखता है तो वो प्लान करता है कि क्यों ना हम पार्टी में जाने से पहले सुहाना में जाकर स्टीम बात लें, लेकिन रेनी को लगता है कि जेना इससे अनकंफर्टेबल हो सकती है, इसलिए वो उनसे कहती है कि क्यों ना हम डायरेक्ट पार्टी में ही जाएं। जिस पर इयान उससे कहता है कि हम स्टीम बात लेने के बाद पार्टी में चले जाएंगे। तो अब रेनी जेना के पास जाती है और उससे कहती है कि वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे वो असहज महसूस करती हो, लेकिन जेना उससे कहती है कि मैं यहाँ पर खुश हूँ और मुझे सुहाना में भी आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इयान, माइकल और रेनी तीनों सुहाना में आ जाते हैं और जेना के आने का वेट करते हैं। इस जगह का तापमान करीब 180 डिग्री था जो कि बहुत हॉट होता है। दूसरी तरफ जेना भी सुहाना में जाने के लिए तैयार होती है और 2 बोतल पानी के साथ वो भी सुहाना में आ जाती है। इयान उन्हें बताता है कि ये सुहाना उसके अंकल ने ही बनाया है, जिसे बनाने में उन्हें बहुत वक्त लगा था। यहाँ पर हम बंच ऑफ स्टोन्स की एक भट्टी को देखते हैं जिसके अंदर से हीट निकल रही होती है और जब स्टोन्स पर पानी डाला जाता तो उसमें से स्टीम बाहर निकलती, जिससे कुछ देर तो वो लोग यहाँ पर काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सभी को तेज पसीना आने लगता है तब इयान उनसे कहता है कि क्यों ना हम बाहर जाकर लेक में डुबकी लगाएं। सबको उसका आइडिया बहुत पसंद आता है और सभी लोग लेक में जाकर नहाने लगते हैं और फिर नहाने के बाद वापस सुहाना में आ जाते हैं, क्योंकि इस तरह उन्हें बहुत मजा आ रहा था। वहीं इयान और माइकल जब बाहर होते हैं तो वो दोनों मिलकर दारू पीते हैं। माइकल कुछ ज्यादा ही पी लेता है जिससे उसे नशा हो जाता है। तो अब जब वे लोग दोबारा लेक में जाते हैं और फिर वापस सुहाना में आते हैं तब माइकल बहुत नशे में होता है और वो रेनी से उसके साथ ऊपर रूम में चलने के लिए कहता है, लेकिन रेनी माइकल की नशे में होने की वजह से वो उसके साथ जाने से साफ मना कर देती है। जिस पर माइकल उससे कहता है कि तुम भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और मैं अकेले ही रूम में जा रहा हूँ। माइकल के वहाँ से जाने के बाद रेनी वापस सुहाना के अंदर चली जाती है। वो इयान से कहती है कि तुम्हारा दोस्त पूरा पागल है, वो हमेशा बहुत ज्यादा नशा कर लेता है जिसकी वजह से वो होश में ही नहीं रह पाता। तभी उन्हें बाहर से गिरने की कुछ आवाजें सुनाई देती है जिससे उन्हें लगता है कि शायद माइकल पी के ही नीचे गिर गया होगा। ये सुनकर इयान माइकल की मदद करने के लिए बाहर जाने लगता है तो रेनी उसे रोक देती है, क्योंकि रेनी का मूड पूरी तरह से स्पॉइल हो चुका था और अब वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी। और जब बाहर जाने के लिए वो सुहाना का दरवाजा खोलती है तो वो दरवाजा उससे नहीं खुल रहा था। सभी को लग रहा था कि माइकल ने रेनी को परेशान करने के लिए ही दरवाजा बंद किया होगा। इयान दरवाजा को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तब भी वो दरवाजा नहीं खुलता, जिसके बाद सभी लोग मिलकर माइकल को आवाज लगाते हैं, लेकिन माइकल उन्हें जवाब ही नहीं देता। तो अब जल्दी उनको समझ आ जाता है कि वो लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, जिस वजह से जेना और रेनी पैनिक करने लगते हैं। तो अब जब उनकी कोई तरकीब काम नहीं करती है तो वो तीनों मिलकर आपस में बात करते हैं कि आगे उनका क्या होगा। इयान उनसे कहते हैं कि यहाँ पर गर्मी बढ़ती ही जाएगी और कुछ देर बाद हमारी बॉडी भी शरीर को ठंडा करना बंद कर देती, और अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो कुछ देर में हमारी स्किन भी जलने लगेगी, फिर शायद हमारी मौत भी हो सकती है। पहले इसी बीच रेनी को दीवार पर एक डिवाइस दिखती है तो वो इयान से उसके बारे में पूछती है। इयान उसे बताता है कि ये एक थर्मोमीटर डिवाइस है जिससे ये चेक किया जाता है कि यहाँ पर कितना टेम्परेचर है।
रेनी उससे कहती है कि अगर हम इस डिवाइस को तोड़ दें तो शायद हीटिंग रुक जाएगी, लेकिन यान उसे समझाता है कि हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है ऐसा करने से हीटिंग और भी ज्यादा बढ़ जाए। और फिर हम देखते हैं कि टाइम के साथ हीटिंग और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद रेनी एक लकड़ी का स्पून लेकर दरवाजे में लगे कांच को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो कांच उससे नहीं टूटता। यान उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे। तभी यान को एक आइडिया आता है और वो स्टोन बकेट से एक पत्थर को बाहर निकाल लेता है और फिर उसे पानी में डालकर ठंडा करता है और फिर कांच में मारने लगता है ताकि वो कांच टूट सके। लेकिन उसके बार बार मारने पर भी वो कांच नहीं टूटता और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। लेकिन तब भी यान हार नहीं मानता और लगातार कांच पर मारते जाता है। कुछ देर बाद वो कांच टूट जाता है और कुछ ताजी हवा उस कमरे में अंदर आने लगती है, जिससे कुछ देर के लिए ही सही उन्हें रिलीफ मिल जाता है। सभी लोग मिलकर उस होल से माइकल को आवाज लगाते हैं, लेकिन माइकल अब भी उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। तभी यान खिड़की से देखता है कि उस दरवाजे के आगे लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई है, जिसकी वजह से हम दरवाजा नहीं खोल पा रहे हैं। वो ये बात रेनी और जेना को बताता है और उनसे कहता है कि हमें जल्दी उसे हटाने का कोई उपाय निकालना होगा। तभी जेना यान से पूछती है कि हम और कितनी देर यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो यान उन्हें बताता है कि हमें फ्रेश एयर मिल गई है, तो अभी हमारे पास कुछ वक्त और है। रेनी बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है और यान से रिक्वेस्ट करती है कि वो हमें किसी तरह यहाँ से निकाल ले। जिसके बाद हम देखते हैं कि यान उसी पत्थर को एक कपड़े में बांधता है ताकि वो उसकी मदद से सीढ़ी को हटा सके। वो उस होल से अपना हाथ बाहर निकालता है और उस कपड़े से उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे हटा नहीं पाता क्योंकि वो पत्थर सीढ़ी पर अटक ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद यान के दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो तुरंत उस कमरे के एक बल्ब को निकाल लेता है और उनसे कहता है कि वो इस फ्यूज को शॉर्ट करने वाला है। उसका मानना था कि ऐसा करने से घर की लाइट चली जाएगी, जिससे सुहाना में आने वाली गैस भी रुक सकती है। तो अब वो एक लकड़ी को लेकर उसे फ्यूज में घुसा देता है और फ्यूज को शॉर्ट कर देता है। लेकिन यान के ऐसा करने से सिर्फ उसी रूम की लाइट चली जाती है और वहीं शॉक लगने की वजह से यान भी बेहोश हो जाता है। तो अब ये सब देखकर रेनी और जेना बहुत डर जाती हैं और खुद को संभालती हैं और यान को भी संभालती हैं। इधर अंकल वेड उसी फेस्टिवल के फायरवर्क्स की तैयारी कर रहा होता है। वो अपनी डॉग से कहता है कि वो जाकर घूम कर आए। इधर जेना और रेनी को घंटों बीत जाते हैं वहाँ पर फंसे हुए और अब उन तीनों की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। रेनी को बहुत अफसोस हो रहा होता है जेना को यहाँ पर फंसा हुआ देखकर। वो जेना से कहती है कि वो उसकी बचपन की दोस्त है और उससे बहुत प्यार करती है। मैंने तुम्हें इस ट्रिप पर इसलिए लाया था ताकि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो सके। इसी बीच तीनों को वहाँ पे अंकल की डॉग की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो लोग भी चिल्लाने लगते हैं। डॉग उनकी आवाज सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो तीनों किसी मुसीबत में हैं। तभी माइकल भी वहाँ पर आ जाता है और डॉग को इस तरह भौंकता देख हैरान हो जाता है। और जब रेनी और जेना माइकल की आवाज सुनते हैं तो वो और जोर जोर से उसे चिल्लाने लगती हैं। लेकिन उनकी बदकिस्मती से उसी वक्त अंकल वेड वहाँ पर फायरवर्क्स शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से माइकल उनकी आवाज सुन ही नहीं पाता और फिर वो डॉग भी वहाँ से भागकर सीधा वेड के पास चला जाता है। अंकल वेड जब घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें माइकल मिलता है, जो उनसे कहता है कि आज उनका कुत्ता बहुत भौंक रहा है। अंकल वेड उसे बताते हैं कि शायद पटाखों की आवाज सुनकर वो बौखला गया है। तभी अंकल वेड माइकल से पूछते हैं कि वो उस पार्टी में क्यों नहीं गया। तो माइकल उन्हें बताता है कि उसके दोस्तों ने उसे अकेला छोड़कर उस पार्टी में चले गए क्योंकि मैंने शराब ज्यादा पी ली थी, और जब बाद में मैं उस पार्टी में गया तो वहाँ के गार्ड ने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। ये सुनकर अंकल वेड उससे कहते हैं कि तुम मेरे साथ घर चलो, हम घर पर ही एंजॉय करेंगे। माइकल अंकल की बात मान लेता है, फिर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। इधर इन तीनों के पास पानी खत्म हो गया था और उन्हें बहुत तेज प्यास भी लग रही थी। तभी रेनी का सब्र टूट जाता है और वो उस डिवाइस को तोड़ने के लिए जाने लगती है, क्योंकि उसे अब भी यही लग रहा था कि ऐसा करने से टेम्परेचर रुक सकता है। लेकिन जेना उसे ऐसा करने से रोकती है, जिस वजह से दोनों के बीच लड़ाई भी हो जाती है। इस दौरान जेना गलती से रेना के सिर पर एक पत्थर मार देती है और उसे बेहोश कर देती है। तो अब रेनी की हालत देख जेना बहुत डर जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या कर दिया, और फिर वो गुस्से में आकर खुद ही उस डिवाइस को तोड़ देती है, जिससे टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं अदर साइड अंकल वेड और माइकल आराम से बैठकर स्मोकिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो तीनों तो पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे। इधर हम देखते हैं कि यान अपना आपा खो देता है और पागलों जैसी हरकत करने लगता है, जिसे देखकर जेना भी बहुत ज्यादा डर जाती है। कुछ देर बाद यान का पागलपन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो स्टोन मशीन के पास जाकर उसे तोड़ने लगता है और उसे तोड़ भी देता है, जिस वजह से वहाँ पर गैस लीक हो जाती है और उस जगह पर ब्लास्ट हो जाता है और उसी ब्लास्ट में यान की मौत हो जाती है। जेना खुद को बचाने के लिए दरवाजे की ओर भागती है, जो कि ब्लास्ट होने की वजह से खुल जाता है। तो वो सबसे पहले फ्रिज में से पानी पीती है और फिर ऊपर आती है अपनी दवाइयाँ खाने के लिए। लेकिन तभी वो रेनी की आवाज सुनती है जो उसे पुकार रही थी, और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि ये सब उसका हेलुसिनेशन था और वो तीनों अब भी उसके अंदर ही फंसे हुए हैं। थोड़ी देर बाद जेना देखती है कि रेनी की हालत बहुत खराब है। वो उसे उठाकर दरवाजे के पास खड़ा कर देती है ताकि वो वहाँ से फ्रेश एयर ले सके। इधर माइकल जब घर में आता है तो देखता है कि उसके दोस्त अब भी वापस नहीं आए हैं। वो स्मोकिंग करता है और फिर सोफे में ही सो जाता है। इधर जेना कमरे की हीटिंग को कम करने के लिए लकड़ी की स्पून को गैस पाइप में घुसा देती है ताकि वहाँ पर गर्मी और ना बढ़ सके, और ऐसा करने के बाद वो भी बेहोश हो जाती है।
वेल आगे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें बताया गया है कि वो आखिर दरवाजा कैसे बंद हुआ। दरअसल माइकल ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गया और जब वो उठा तो उसने गलती से स्टेयर्स को दरवाजे पर ही रख दिया और फिर वो स्टेयर्स दरवाजे पर इस तरह अटक गई कि वो लोग दरवाजा खोल ही नहीं पाए। तो आगे हम देखते हैं कि कुछ देर बाद जब अंकल वेट सुहाना की तरफ जाते हैं तो उन्हें खिड़की पर रेनी लटकी हुई दिखाई देती है। अंकल फौरन पुलिस को कॉल करते हैं और फिर तीनों को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन ब्लास्ट होने की वजह से यान तो अब मर चुका था। वहीं रेनी और जेना अब भी होश में थी पर वो बच पाएंगी या नहीं ये मूवी में नहीं दिखाया गया है। वहीं पर हम माइकल को देखते हैं जो यान की मौत और दोनों लड़कियों की हालत देखकर बहुत रोता है और अब उसे एहसास हो चुका है कि उसकी गलती की वजह से उसका दोस्त मारा गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जरा सोचो जिसे देखकर हमें इतना ज्यादा डर लग रहा हो तो जिसके साथ हुआ है ये सब उसकी क्या हालत रही होगी। वेल ये मूवी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन या कोई मैसेज हो तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा और हाँ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।